सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि पर नाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। एक बारी हम अनम्यूट करेंगे जी सबको। एक बारी राधे राधे करेंगे। चलिए जी। जय राधे गुरु। राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। एवरीवन। राधे 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 राधे। मैम। मैम। राधे 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 जी, मैम। राधे राधे। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। चलिए जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैमरा जिनके बंद है, प्लीज कैमरा जय ऑन। जगन्नाथ मैडम। राधे राधे चलिए जी। मैम। अपने अपने प्लीज कैमरा ऑन करेंगे सभी। चलिए। आज की हमारी क्लास लाल किताब रेमेडीज के ऊपर है। जैसे कि आप सबको पता है, लाल किताब रेमेडीज किस किसने सुन रखा है? लाल किताब रेमेडीज अनीता जी ने सुन रखा है, और अर्जुन जी ने, हरप्रीत जी ने, ओके, पार्वती जी ने, श्वेता जी ने। कोई ऐसा जिसको नहीं पता है लाल किताब क्या है, लाल किताब रेमेडीज क्या होती है? मधु जी, आपको नहीं पता? पता है, ठीक है। और कोई? प्रियंका जी, श्वेता जी, सबको पता है लाल किताब? रसीला जी, आपको नहीं पता लाल किताब के? पता है? पता है, ठीक है। चलिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बताना चाहेंगे। जिनको पता है, वैसे तो देखो आप सभी अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए सभी हो, राइट? तो कहीं ना कहीं आप जानते हो। नहीं मैम, ओके, कोई बात नहीं प्रियंका जी, हम अभी बताएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता आज पता चलेगा। ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब रेमेडीज के ऊपर। अब लाल किताब रेमेडीज, आप बीच में बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने सुन रखा है, बहुत सारे जो है उनको नहीं पता है कि लाल किताब होती क्या है, राइट? अब लाल किताब की अगर बात करें तो लाल किताब की रेमेडीज बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती है, सबसे पहली बात। और ये जो आपकी रेमेडीज, जब ये बुक लिखी गई थी, इसके 5 वर्जन है। 5 बुक्स लिखी गई थी इसकी, जब भी लिखी गई थी। और जब इसको आप ये देखिए, जब इस रेमेडीज को यूज किया गया, और ये सारी आपकी कहीं ना कहीं उर्दू में भी लिखी गई हैं, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे उर्दू लैंग्वेज ही चलती थी। बहुत सारे वहां उस टाइम पे जितने भी वो थे, सबको उर्दू बहुत अच्छी तरह से आती थी, ठीक है? तो जब भी उन्होंने उस लाल किताब रेमेडीज को यूज किया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले उसके, ठीक है? तो लाल किताब की रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज होती हैं, और उसके 200% आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं, ठीक है जी? इसको चाहे आप हाईलाइट कर लो कि इसके रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, ठीक है? अब लाल किताब रेमेडी लाल किताब ही क्यों है? कहीं ना कहीं लाल क्या है, लाल हमारी हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। आप सबको पता है लाल रंग ऑस्पिशियस माना जाता है। माँ लक्ष्मी को भी लाल रंग बहुत प्रिय है। और जितनी भी आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, वो सारी भी कहीं ना कहीं लाल रंग की ही देखने को मिलेंगी आपको। तो इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति लाल रंग की के साथ कुछ ज्यादा ही उनका कनेक्शन होता है। और जो हमारे देवी देवता हैं, उनको भी लाल रंग बहुत अच्छा, बहुत प्रिय लगता है। और लाल रंग अपने आप में ऑस्पिशियस होता है, ठीक है? जब हम शादी विवाह देखते हैं, उसमें भी हम कहते हैं ना कि लाल रंग का जोड़ा देना है, ठीक है ना? तो लाल रंग अपने आप में ऑस्पिशियस माना जाता है। इसी करके लाल रंग के लिए हम बोलते हैं कि लाल रंग, कहीं ना कहीं लाल किताब, इन सबको हम देखते हैं अ, हमारी रेमेडीज के पार्ट के लिए, कि लाल रंग, लाल किताब की रेमेडीज के लिए उस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है? अब होती है एक काली किताब। काली किताब भी एक लिखी गई है, ठीक है? किसी ने सुन रखा है काली किताब के बारे में? काली किताब के बारे में किसी ने नहीं सुना? अब काली किताब क्या होती है? काली किताब होती है जिसके अंदर जादू टोना, ये सारी चीजों का वर्णन किया जाता है,
ठीक है, बट हम वहां पे उन चीजों के लिए नहीं करेंगे क्योंकि हम अकल्ट की फील्ड में से जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, कभी भी किसी का कुछ भी आपने बुरा नहीं करना है। हमेशा सामने वाले का अच्छा करने की कोशिश करो। जितना आप सामने वाले का अच्छा करोगे उतना आपकी लाइफ में 10 गुना बेटर होता है। एक हाथ से दोगे तो चार हाथ आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे ही आएंगे। किस तरीके से आएंगे वो आपको नहीं पता। उस पर्सन के थ्रू हेल्प नहीं होगी, हो सकता है किसी और के थ्रू हेल्प हो। ठीक है, तो आगे आगे स्टार्ट करेंगे हमारी लाल किताब की रेमेडीज के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम रजनी भाटिया है, मैं एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर हूँ, रेमेडी एक्सपर्ट हूँ, और भी बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान रखती हूँ अकल्ट साइंस में। जैसे कि हमारी बहुत सारी क्लासेस आती रहती हैं, 20 to 25 मोडेलिटीज को मैं टीच करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी क्लासेस को सीख भी चुके हैं और बहुत सारी अपनी लाइफ में बेनिफिट्स भी लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आज हमारे साथ यहाँ जुड़े भी हुए हैं जिन्होंने हमारे से बहुत सारी क्लासेस की हुई हैं। ठीक है जी, और आज आप भी हमारे साथ जुड़ गए हो तो आप भी हमारी फैमिली का ही पार्ट हो गए हो। जैसे हमारे स्टूडेंट हमारे फैमिली बन चुके हैं, आप सब अब हमारी फैमिली का पार्ट हो चुके हो। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो छोटी सी इंट्रोडक्शन आप सब भी मुझे एक चैट बॉक्स में दे दीजिए कि आप सब कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्या करते हो, आप हाउस वाइफ हो या फिर आप अकल्ट की लाइन में कुछ सीख चुके हो, आप टैरो हीलर हो, आप कैंडल मैजिक जानते हो, आप ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हो, या कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान आप जानते हो अकल्ट की फील्ड में से, चाहे छोटा सा छोटा ही ज्ञान क्यों ना हो। ठीक है, चाहे आप हाउस वाइफ हो तब भी आप लिख कर बताइए, ताकि हमारा एक कनेक्शन आप सबके साथ बिल्ड हो सके। कहीं ना कहीं हम जब अकल्ट की लाइन से जुड़ जाते हैं ना तो हम आपस में कहीं ना कहीं एक रिलेशन बिल्ड करते हैं वहां पर। ठीक है जी, होम मेकर हैं जयपुर से वंदना जी फ्रॉम पंचकुला। ओके जी, थैंक यू सो मच। जिग्नेश जी वास्तु कंसल्टेंट है। ओके, टीचर है मधु जी, बहुत बढ़िया, बठिंडा पंजाब से हैं। सूरत गुजरात से वास्तु जानते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अकल्ट की कोई ना कोई फील्ड आप कुछ भी जानते हो ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग ही कुछ नहीं हो सकती। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मैं बोल रही हूँ इसको ब्लेसिंग? क्योंकि कहीं ना भगवान ने आपको चुना है सामने वाले का भला करने के लिए। बहुत इतनी दुनिया है, उसमें से सिर्फ आपको ही क्यों चुना गया? पहले आप एक चीज सोचिए, आपको ही क्यों चुना गया है? क्योंकि आपके द्वारा किसी का भला होना है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप को भगवान ने चुना है। कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके अंदर, एक डिवाइन एनर्जीज है आपके अंदर, ताकि आपके थ्रू सामने वाले का भला हो पाए। कौन कौन इस चीज को मानता है? कौन कौन इस चीज को मानता है कि हमारे अंदर ऐसी एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने हमें चुना है तभी हम यहां पर बैठे हैं। ठीक है ना, तो हमारे अंदर एक पावर है। तो अपने आप को हमेशा ब्लेस करो, हमेशा अपने आप को ब्लेस करो। आई एम ब्लेस्ड पर्सन, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। कहीं ना कहीं भगवान ने आपको सुना है ना, इसीलिए यू आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहां पर हूं, आप यहां पर बैठे हो। ठीक है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं भला होना है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमारे थ्रू किसी को भला होना है, हो सकता है आज की कोई रेमेडी ऐसी सामने वाले को लग जाए, आप ही उसको दे दो और उसका काम हो जाए, तो वो कितनी भर भर के ब्लेसिंग्स देगा आपको। तो ब्लेसिंग से बड़ी तो चीज ही कोई नहीं है ना इस संसार में। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे हमारी लाल किताब की। जो मैंने आपको बताया, लाल किताब की रेमेडीज बहुत पावरफुल रेमेडीज होती हैं। इसके ना कुछ रूल्स होते हैं लाल किताब रेमेडीज के। जब भी हमारी लाल किताब रेमेडीज करी जाती है, लिखना है किसी को लिख लीजिए। जब भी हमारी लाल किताब की रेमेडीज करी जाती हैं, लाल किताब की रेमेडीज हम शाम रात के टाइम नहीं करते हैं। लाल किताब की रेमेडीज हम रात के टाइम नहीं करते हैं। अब लाल किताब की रेमेडीज जो होती है ना, लाल किताब अपने आप में ही एक महान विद्या है। जब इस विद्या को आप सीखने जाते हो तो ये क्लास ही कम से कम 60-70 हजार की क्लास होती है। अगर प्रॉपर इसका ज्ञान आपको लेना होता है, उसके लिए पूरा कुंडली का विश्लेषण करना होता है, पूरी कुंडली को एनालिसिस करना होता है। एक होती है हमारी कुंडली बेस्ड, एक होती है हमारी प्रॉब्लम बेस्ड। एक हम सीखते हैं कुंडली बेस्ड, जिसमें से कुंडली बनाते हैं, जिसमें 12 घर बने होते हैं, आप सबको पता है 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो एक बनती है कुंडली बेस्ड, एक होती है हमारी प्रॉब्लम बेस्ड।
बट अगर आप कुंडली बेस्ड सीखने जाओ 60-70 थाउजेंड सबके पास नहीं होता है, राइट? तो उसको सीख के उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? अब जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ये वाली रेमेडीज हमारी प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज है। अब प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास उषा जी आए हैं, उषा जी मुझे बोल रहे हैं मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, या मेरे बच्चे का मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? तो वहां पर आप वो रेमेडी उनको दे सकते हो विदाउट चेकिंग एनी कुंडली। क्लियर है सबको? क्लियर है हरप्रीत जी, रश्मि जी, अनीता जी, सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब यहां पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज बहुत जगह पे आपने सुना होगा बैकफायर करती है, बट ये वाली जो आप करने वाले हो ये बिल्कुल सेफ है, किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि दीज आर प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज। तो आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम ये बैकफायर तो नहीं करेंगी, ये बिल्कुल भी बैकफायर नहीं करेंगी, ठीक है जी? तो ये माइंड के अंदर मत रखना, जो हम क्लास के अंदर भी सीखने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी पावरफुल रेमेडीज हैं। तो कोई भी रेमेडी आपकी बैकफायर नहीं करेगी, इस टेंशन में मत रहना, ठीक है? अब जब आप किसी पंडित जी के पास जाते हो अपना टेबड़ा दिखाते हो, यहाँ पर बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, अपना टेबड़ा तो हर कोई दिखाता होगा कि ये प्रॉब्लम होगी मैम लाइफ में, अंदर पंडित जी देखना जरा क्या प्रॉब्लम है, लाइफ में ठीक नहीं चल रहा कुछ भी। तो पंडित जी क्या करते हैं? कौन बताएगा क्या करते हैं? सोनल जी अनम्यूट करो। नहीं मैम, नहीं पता कुछ। पंडित जी आपको रेमेडीज देते हैं, हाँ। ठीक है? पंडित जी आपको रेमेडीज देते हैं, ठीक है? अब बताइए वो रेमेडीज उन्होंने कहाँ से दी, आपको पता है? नहीं पता। हो सकता है वो लाल किताब की रेमेडीज हो सकता है वो किसी और तरीके की रेमेडीज हो, ठीक है? जैसे हम बहुत सारी मोडेलिटीज सीखते हैं, हम सॉल्ट रेमेडी सीखते हैं, हम ऑयल रेमेडी सीखते हैं, हम लाल किताब रेमेडी सीखते हैं, वैदिक स्विच वर्ड सीखते हैं, बहुत सारी रेमेडीज हम सीखते हैं ना अकल्ट की लाइन में, ठीक है? अब जब पंडित जी ने आपको रेमेडीज दी, गॉड नोस किसी को नहीं पता वो रेमेडीज कहाँ से निकाल के आपको उन्होंने एक पेपर में 5 से 6 रेमेडीज बनाकर दी, इसको कर लीजिए आप। यही होता है, यही होता है ना, इससे लग तो कहीं कुछ नहीं होता। एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, एक तांबे का सिक्का ले लीजिए, इसको पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है? अब ये रेमेडी है, ठीक है जी? अब वो रेमेडी आपने करी, किस पे करी? एक फेथ के साथ करी कि पंडित जी ने मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है, तो हम उस फेथ के साथ उस रेमेडी को कर लेते हैं, ठीक है? अब वो रिजल्ट मिला नहीं मिला वो बाद की बात है, ठीक है? बट हमारा फेथ किसके ऊपर है? उस पंडित जी के ऊपर जिन्होंने हमें वो रेमेडी दी है। तो सेम उसी तरीके से आप सब अकल्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई भी जातक अगर आपके पास आता है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, प्रॉब्लम का सिल्यूशन किसने देना है? आपने। कैसे देना है वो आपके ऊपर है, आप उसको लाल किताब से दो, आप उसे न्यूमरोलॉजी से दो, आप उसे एस्ट्रोलॉजी से दो, मेन चीज क्या चाहिए उसको? सॉल्यूशन चाहिए, रेमेडीज चाहिए, आप उसके क्या हो? सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, जो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको निकाल कर देने वाले हो। ये मैटर नहीं करता कहाँ से रेमेडी दी गई है, क्यों दी गई है, उसका अगर उस रेमेडी से काम हो जाता है तो वो पर्सन आपको भगवान से कम नहीं मानेगा। क्लियर है सबको? तो इस रेमेडीज को आप प्रॉब्लम बेस्ड रेमेडीज, एनी प्रॉब्लम आपकी कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ की है, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन रेमेडीज में मिलता है आपको, ठीक है जी? चलिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले मनी ब्लॉकेजेस किसी की लाइफ में अगर आ रही है, अगर किसी की लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस आ रही है, एक हम करेंगे ब्लॉकेजेस रिमूवल का, एक हम करेंगे ब्लॉकेजेस रिमूवल का, एक हम करेंगे मनी के लिए, ठीक है? ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी तभी तो मनी आएगी, ठीक है ना? तो ब्लॉकेजेस रिमूवल का सबसे पहले करेंगे, तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें पानी डाल लीजिए,
तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें पानी डाल दीजिए और उसको आपने अपने सिरहाने रखना है। सिरहाने रखकर सो जाना है रात को। कैमरास प्लीज ऑन करिए सभी। सिरहाने रख के सो जाना है रात को। सुबह उठकर आपने उसे घर के बाहर, घर के बाहर थ्रो करना है। अब कहाँ करना है? घर के बाहर किसी प्लांट में कर सकते हो, घर के बाहर किसी प्लांट में कर सकते हो। ये आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा। ब्लॉकेजेस कैसी? अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में काम नहीं बन रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में मेरा काम हो ही नहीं रहा है, इस तरह की ब्लॉकेजेस अगर आ रही है लाइफ के अंदर, तो उसके बाद आपने इसको घर के बाहर किसी पौधे में डाल देना है। सैटरडे से स्टार्ट करेंगे ये रेमेडी। जैसे आज सैटरडे है, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे ये रेमेडी। घर के पौधे में नहीं डालेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप एक चीज को समझो, जब भी हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती है ना, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तभी आती है। तो हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं सबसे पहले, ताकि हमारी लाइफ के रास्ते आसान बन पाए। ठीक है? तो जब भी हम नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं तो कहाँ फेंकना होता है? उसको घर के बाहर फेंकना होता है। नेगेटिविटी को अभी भी हम जब भी अपनी अपनी भी नजर उतारते हैं ना, तो उसको बर्न भी हम घर के बाहर ही करते हैं, जब भी हम उतारा करते हैं। ठीक है जी? 43 डेज तक कंटिन्यूसली ये रेमेडी करेंगे। नहीं नहीं, घर में नहीं फेंकना रीना जी, घर में नहीं करना। 43 डेज तक कंटिन्यूसली ये रेमेडी करेंगे और उसके बाद उसको रोक दीजिए। सिरहाने मीन अपना जहां सिर होता है पीछे बैक साइड पे रख दीजिए। ठीक है? चलिए एक और करेंगे। आपकी व्यापार में वृद्धि हो, ये हमारे स्टूडेंट्स ने भी करी हुई है, हमारे क्लाइंट्स को भी हमने दी हुई है। उनका बिजनेस एकदम से बिल्कुल खत्म हो गया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही उन्होंने ये रेमेडी करी, करते करते ही उनके बिजनेस को, जैसे कहते हैं ना, अचानक से ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई थी। तो जब भी कोई रेमेडी करोगे, फेथ के साथ करना, चाहे छोटी सी 2 रुपए की भी रेमेडी क्यों ना हो। क्योंकि ये वाली जो रेमेडीज होती ना, ये रेमेडीज इजी होती है, ये रेमेडीज इजी होती हैं, आप इजीली इसको कर पाते हो, और पॉकेट फ्रेंडली होती है। सबसे बड़ी बात, अपने आप क्लाइंट को भी दोगे ना, तो क्लाइंट भी खुश होगा कि इसमें मेरा खर्चा कम हुआ है। अगर किसी को आपने बोल दिया कि इसका हवन कराना पड़ेगा, 20,000 रुपये हवन के लगेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, वो पहले ही बोलेगा, अरे मैं तो पहले ही कर्जे में डूबा हुआ, ऊपर से 20,000 का हवन भी कराना पड़ेगा, तो वो पहले ही भाग जाएगा, वो कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है? तो जब भी रेमेडीज हो, पॉकेट फ्रेंडली दो, सामने वाले के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल कर दो। ठीक है जी? खुला रखना है, खुला रखेंगे। ठीक है? चलिए अब एक और करेंगे व्यापार वृद्धि के लिए। आपने जौ लेने हैं, जौ लेने हैं। रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले एक बर्तन में जौ रखकर अपने बेड के नीचे रखेंगे, अपने बेड के नीचे रखेंगे। एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन के अंदर जौ रखने हैं। कितने रखने हैं आपके ऊपर है। 250 ग्राम रखिए, 200 ग्राम रखिए, 100 ग्राम रखिए, जितने रखने हैं आपकी इच्छा है। उसके बाद आपने उस जौ को कहाँ रखना है? अपने सिर के नीचे रखना है। अब वो जो बर्तन है ना आपका, आपके सिर के नीचे आना चाहिए। अब सिर के नीचे कैसे आएगा? क्योंकि अब तो देखो बॉक्सेस वाले बेड बन चुके हैं हमारे। ठीक है? पहले जमाने में वो जो मंजियां आती थी, याद है? मंजियां आती थी, तो उसके नीचे वाली साइड पे सिर आपका, नीचे नीचे वाला एरिया आपका ओपन होना चाहिए। या फिर आप सोफे पे लेटेंगे, सोफे के नीचे रखेंगे अपने, ताकि नीचे वाला जो एरिया उसका ओपन हो। ठीक है?
बेड के नीचे रखेंगे, उसको कवर नहीं करना, उसको कवर नहीं करेंगे। सैटरडे को ये रेमेडी करेंगे, सैटरडे को ये रेमेडी करेंगे। अभी जो बता रही हूं ना उसको करो, ठीक है? जो मिल रहे हैं ना उस पे फोकस करो सबसे पहले। बेड के नीचे रखा, 5 सैटरडे ये रेमेडी करेंगे, 5 सैटरडे ये रेमेडी करेंगे। नेक्स्ट डे उसे उठाकर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जरूरतमंद उसको जो को नहीं लेगा, तो पीपल के पेड़ के पास जाकर रखाइए, पीपल के पेड़ के पास रख के आएंगे, बर्तन के साथ रख कर आएंगे, बर्तन के साथ रख कर आएंगे। अब आपको लगता है कि बर्तन हर बारी 5 सैटरडे, अब व्यापार में वृद्धि चाहिए तो थोड़ा सा तो बर्तन पे भी खर्च दो, 100 रुपया कुछ नहीं होता। अगर फिर भी नहीं खर्च सकते तो देखो, थोड़ा सा कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ा सा तो खर्चा करोगे ना। 10-10 हजार रुपए के हवन कराने से तो अच्छा ही है, ठीक है? अगर फिर भी नहीं आपका मन मानता, तो फिर आप क्या करोगे? वो जो एल्युमिनियम फॉयल के वो आते ना, प्लेट्स आती हैं, डुन्ने टाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है? वो रख लो फिर, उसके बीच में जो रखो, सैटरडे को रखो, संडे मॉर्निंग को उठाओ, किसी जरूरतमंद को दे दो। विद इंटेंशन देंगे। विद इंटेंशन क्या है? जब भी आपने सिर पे भी रखना है ना, इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए इसको कर रही हूं, ठीक है? जिसका रह गया है अभी हम रिकॉर्डिंग आपको कर देंगे, रिकॉर्डिंग से आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जब हम रेमेडीज करते हैं ना, जब भी लाल किताब की रेमेडीज करी जाती है, देखो जब भी किसी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्यों आती है कौन बताएगा? हैंड रेस करो, अनम्यूट करती हूँ अभी। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? रश्मि जी कहाँ? ये रे रश्मि जी, ऐसे वाला हैंड रेस नहीं किया करो। मैम हमारे प्लैनेट्स की है ना, यस, हमारे प्लेट प्लैनेट्स के के कारण। करके, ठीक है? हमारे प्लैनेट्स जब थोड़े से कहीं भी ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, राहु है, मंगल है, शनि देव है हमारे, केतु महाराज, राहु महाराज, सारे ये वाले प्लैनेट्स ही आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा देते हैं, ठीक है? तो जब हम लाल किताब की रेमेडीज भी करते हैं, तो लाल किताब की रेमेडीज भी हमारी प्लैनेट बेस्ड रेमेडीज होती है। कार्मिक भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है? तो बट ये वाली जो रेमेडीज होती है ये हमारी प्लेनेट बेस्ड रेमेडीज होती है। सामने वाले पर्सन का बिजनेस नहीं चल रहा, क्या रीजन हो सकता है? मरकरी डिस्टर्ब होगा, राहु जी प्रॉब्लम दे रहे होंगे, केतु जी आगे होंगे, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, या फिर शनि महाराज की 6.5 चल रही होगी, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं उसमें, जब हम रेमेडीज देते हैं तो रेमेडीज प्लेनेट बेस्ड रेमेडीज होती है, जिनको करने से आपके प्लेनेट बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और आपको लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। क्लियर है प्रियंका जी? क्लियर है? समझ आ रही है सबको? बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेमेडी करेंगे हम मनी के लिए, मनी के लिए। चलिए, अब जैसे हमने करा अपने ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए करी, लाइफ के अंदर एकदम से आपको बूस्ट चाहिए, जो वाली रेमेडी कर दीजिए। हाँ तो नहीं, इसका ना फिर आप एक काम करोगे कि 5 सैटरडे किसी ऐसी जगह पर लेटेंगे, सोफे के नीचे आपके जगह हो वहां पर लेट जाइए, ठीक है? या फिर जो बॉक्स वाला बेड है ना, वह मैं ऐसे रेकमेंड नहीं करूंगी उसको कि सिर के नीचे आप बॉक्स के अंदर रख लीजिए, वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। नीचे का एरिया ओपन होना चाहिए, तभी ये रेमेडी वर्क करती है। बट आप कर लीजिएगा, ठीक है जी? हो सकता है कुछ ना कुछ, मैं कहती हूँ 70% ही फर्क पड़ जाए, वो भी अच्छा है, ठीक है? तो करके देख लीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा पक्का, ठीक है? चलिए आगे करेंगे मनी ब्लॉकेजिंग की रेमेडी। किसी की लाइफ में मनी ब्लॉक हो रखी है, मनी के साधन नहीं है,
पैसा आ ही नहीं रहा, लास्ट मोमेंट पे रुक रहा है। आपने क्या करना है, अभी वैसे भी बहुत 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 अच्छे दिन आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, ठीक है। उस दिन ये रेमेडी करिएगा, फ्राइडे को ये रेमेडी करनी है। नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं ना 22 से, सबको पता है, सबको पता है। इस टाइम वैसे भी बड़ा हुआ नवरात्रा है, तो बड़े हुए नवरात्रे वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। और माता जी वैसे भी हाथी की सवारी पे आ रहे हैं, तो हाथी की सवारी धन धान्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इन जो हमारे नवरात्रे हैं, इसके इस टाइम पे जितनी आप पूजा पाठ करोगे ना, उसको आपको 10 गुना फल मिलने वाला है। तो इन नवरात्रों को वेस्ट मत करिएगा, खूब पूजा पाठ करो, खूब माता रानी को आगे पीछे मस्का लगाओ, तो माता रानी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। और साथ में विष्णु भगवान को जरूर याद कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जहां पर पति होंगे वहीं पर पत्नी होती है, ठीक है। तो विष्णु भगवान को साथ में रखिएगा, तो माता रानी आपकी लक्ष्मी माँ भी कहीं नहीं जाने वाली। तो जिसको भी लक्ष्मी की जी चाहिए अपने घर के अंदर, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी दोनों की पूजा करेंगे। क्लियर है? क्योंकि जैसे अभी हम बात करें नॉर्मली, अगर हम, मैंने पिछले वेबिनार में भी बताया था, अगर हम लेडीज की बात करें, हम लेडीज क्या है, हम नॉर्मली घर के अंदर ही बिजी रहती हैं। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे इन लॉज, मेरी सास, मेरा ससुर, होता है ना, यही सब चीजें होती हैं। हम कहीं घूमने भी निकल जाएं, शाम को हमें घर वापस आना है, क्यों? मेरे पति ऑफिस से आ गए होंगे, मेरे बच्चे आ गए होंगे, मुझे उनको खाना खिलाना है, यही होता है ना, यही होता है ना। अब अगर आपने लक्ष्मी माँ को बुलाया है और विष्णु जी को अपने साथ ने नहीं बुलाया, तो लक्ष्मी माँ तो शाम को जाएगी ना विष्णु जी को पूछने, क्योंकि लक्ष्मी माँ वैसे भी चंचल होती है भाई। तो विष्णु जी को साथ में रखो, ताकि लक्ष्मी माँ आपके घर में रहे, ठीक है। थोड़े से लॉजिक के साथ चीजों को पकड़ा करो, ठीक है जी। कई बार लोग कहते हैं ना कि मैम लक्ष्मी माँ आती तो है, टिकती नहीं है। टिकेंगी कैसे? विष्णु जी को तो बुलाया नहीं आपने, तो वो तो अपने टाइम पे आई और अपने टाइम पे चली गई, ठीक है। हाँ जी, कर सकते हैं वंदना जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगली रेमेडी करेंगे पैसों के लिए, फ्राइडे को करेंगे। 9 साल की कन्याओं को बुलाना है आपने, 9 साल की कन्याओं को बुलाना है। फ्राइडे को बुलाएंगे, 6 फ्राइडे, 6 फ्राइडे। कर सकते हैं रश्मि जी। 6 फ्राइडे रेमेडी करेंगे। कन्याओं को आपने खाना खिलाना है प्रॉपर तरीके से, जैसे हम करवाते हैं ना वैसे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने खीर बनानी है, खीर बनानी है। खीर कौन सी बनाएंगे? मिश्री वाली, मिश्री के साथ, मीठे की जगह मिश्री डालनी है। और अगर आपने मीठा डाला तो वो फिर प्लेनेट चेंज हो जाते हैं सारा, ठीक है। मिश्री डालकर आपने खीर बनानी है, बीच में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, विदाउट ड्राई फ्रूट्स बनाएंगे। प्रॉपर खाना खिलाया, पूड़ी खिलाई आपने, चने खिलाए, जो भी, आलू खिलाए, जो भी खिलाना चाहते हो। 9, ठीक है। तो आपको उनको 6 फ्राइडे ये रेमेडी करनी है, घर के अंदर 9 कन्याओं को बुलाना है, उनको खाना खिलाना है, फिर खीर खिलानी है। खीर खिलाएंगे, खीर के अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, उसके अंदर आपने मिश्री डालनी है मीठे की जगह। और एफर्मेशंस डालनी है आपने मनी की, कुछ नहीं डालना अरुणा जी, जो बता रही हूं वैसे ही, ठीक है। जैसा बताया है वैसे करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ पे सबको? यहाँ पर क्लियर है सबको? कैमराज ऑन नहीं है, जिनके कैमराज ऑन नहीं है मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लेना उनका। अब यहाँ पर किसी को नहीं चीज समझ आई तो हैंड रेस करिए जी। जो चीज मैं 3 3 4 4 बारी रिपीट कर चुकी ना, उसको ना आप प्लीज एक बारी ना रिकॉर्डिंग्स में भी देख लीजिएगा,
ठीक है जी। रसीला जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपने बताया कि बच्चियों को घर पे बुलाना है। अगर घर पे नहीं आ रहे हैं, छोटी छोटी इतनी आजू बाजू में नहीं है, तो थोड़ी देर में स्कूल देखो कोशिश है करो तो घर स्कूल में में जाके बुलाओ, देखे। और अगर घर में नहीं आते हैं तो फिर बाहर जाके, बट 9 साल से नीचे होनी चाहिए कन्याएं। ठीक है, ठीक है मैम। कोशिश करो घर में आए ना तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए जी रितिका जी। मैम आपने जो बोला बेड के नीचे वो जौ रखने के लिए, अगर हम फोल्डिंग बेड यूज कर लें, वो जो आजकल चल रहे हैं प्लास्टिक की वो वाले, वो चल जाएगा? हाँ, नीचे इसके स्पेस होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान हाँ रखिए। स्पेस तो होगी, पर वो प्लास्टिक का होता है ना, उसका जो वो पट्टा कोई होता बात है नहीं, जिससे कोई हाथ ना बात नहीं। होता है। ठीक। अगर आप उसके ऊपर गद्दा बिछा के सो जाइएगा ना, हाँ रात ही तो हाँ, काटनी है। बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि एक फोल्डिंग हाँ, बेड परचेज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। चलिए सोफे के नीचे नहीं है। नहीं, सोफा भी आजकल मैम कहाँ वो बने बनाए सोफे आते हैं पूरे नीचे तक बंद होते हैं, तो हम्म। नहीं है, बेड के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है जगह, तो इसीलिए हाँ, पूछ वहां तो रहे थे। बॉक्सेस हो जाते हैं ना फिर। हाँ, और सोफे के नीचे भी नहीं होते आजकल हम्म। स्पेस, और सोफे पे सोया भी नहीं जाता, इससे अच्छा एक फोल्डिंग बेड खरीद ली, काम आ जाएगा कभी। चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए जी। जी, अनम्यूट करें जी। मैडम जो का मतलब क्या है? कन्नड़ा बारले, है? बारले, बार्ली। बारले, BARLEY। सिरा ने पता नहीं, मालूम नहीं हुआ। गूगल पे डालेंगे, गूगल पे मिल जाएगा आपको फोटो। स्पेलिंग, स्पेलिंग मैडम करके। बी, बी फॉर बैट, BAR, LEY। एल, एल फॉर लायन। हाँ, EY। सिराने का स्पेलिंग मैडम। सिरहाना, हाँ, सिरहाना मतलब पिल्लो। पिल्लो। उस ये लोटा में पानी डालकर पिल्लो के, हाँ, पिल्लो रख। सिर की बैक साइड पे जो आपका बेड होता है ना, वहां पे रखेंगे। इसमें हम सोना है, सो जाना यानी है। सपोज ये लोटा है, जहां हाँ, आप सोए हो वहां पीछे रख देना ना इसको, बैक साइड पे। ये पिल्लो के, पिल्लो बैक रखकर साइड, बैक साइड पे रख देना। पिल्लो के ऊपर मत रखना, बैक साइड पे रख देना। इसको कवर करना है, पिल्लो नहीं कवर कर। नहीं, कवर नहीं नहीं, करना। नहीं, ओके मैम। और ये बताए ना, अब हर रोज करना है ये 43 डेज। ये पानी हर रोज, हर रोज, हर रात करना है फोर्टी थ्री हाँ जी, डेज सैटरडे को स्टार्ट करेंगे, डेली करेंगे कंटिन्यूअसली 43 डेज के लिए। ओके मैडम, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। जी सविता जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। जो वाली जो रेमेडी आपने बताई ना, ये स्पेशली किस ग्रोथ के लिए काम में आएगी? बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस रुक गया है, अचानक से आपको लग रहा है कि कोई भी काम नहीं आ रहा है, वहां पर ये रेमेडी करेंगे। ओके, और जो वो पानी का तांबे का, तो हम साइड में भी रख सकते हैं ना सिरहाने के? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। अर्ना जी, मेडिकल शॉप पे कैसे मिलेगी आपको मेडिकल, ये दिस इज नॉट अ मेडिसिन ना। जी हरप्रीत जी। जय गुरु जी मैम। मैम मुझे ये पूछा था कि जो फ्राइडे वाली रेमेडी करनी है, 9 साल से कम कन्या को बुलाना है, 9 कन्या को बुलाना है, और हर फ्राइडे 9 कन्या को ही बुलाना है। 6, हाँ 6 फ्राइडे करेंगे। हाँ सॉरी सॉरी, 6 फ्राइडे करेंगे। 9 साल से कम कन्याएं होंगी और 9 कन्याएं होंगी, और उनको खाना खिलाना है। लास्ट में अपन को उनको खीर खिलानी है, विथ मिश्री वाला खीर, विदाउट ड्राई फ्रूट। ठीक, ठीक, थैंक यू ठीक है मैम। जी, चलिए ओके जी। चलिए जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करिए। मजा आ रहा है सबको? एक बार अनम्यूट करते हैं, कहीं बोर तो नहीं फील हो रहे सारे, नहीं कहीं पता मैम। चले। हाँ, ये देखो फोटो भेजी है किसी ने। मैम जौ की फोटो भेजी है। मैम उनको हाँ ये नहीं समझ आ रहा वो बेड साइड में रखना है या कहाँ रखना है। उनको ये बोलना रहेगा उनको बेड साइड में रखना है वो पानी का लोटा जो है। हाँ, वो समझा दिया हमने। वो नहीं, वो कह रही है सिरहाने के पीछे कवर कैसे होगा।
कोई बात नहीं, वो समझा दिया, उनको समझ आ गई है। ठीक है मैम। चलिए भावना जी उससे देख लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, ओके जी। चलिए आगे करेंगे हम। ठीक है मैडम। हाँ जी। हाँ, ये मिश्री धागे वाली है या वो पतरी खड़ी साखर आती है वो लेनी है? धागे वाली लीजिए। अच्छा, ओके। और वो बार्ली का जो पैकेट आता है ना मेडिकल, वो नहीं है यूज करना है? नहीं, मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता, ये आप ग्रोसरी शॉप से लेंगे। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। चलिए जी। मैम हाँ या जी। मैम सॉरी टू मिश्री मीन्स इंटरप्ट। क्या है? वन बाय वन बोलो, या तो हैंड रेस करो। मिश्री मीन्स जैगरी है? नहीं, मिश्री। जैगरी गुड़ होता है, मिश्री वाइट कलर की होती है। अब उसको क्या बोलते हैं? गुड़, गुड़ होता है जैगरी, और मिश्री हाँ, चीनी की प्रसाद ही भी फॉर्म मिलता है होती है। मैम, प्रसाद भी रॉक मिलता है। शुगर, रॉक शुगर। रॉक शुगर बोलते हैं उसको। ओके मैडम। ठीक है। चलिए जी, अनीता जी क्या क्वेश्चन है आपका? अनीता जी अनम्यूट करो, नहीं हो पा रहे। अच्छा पलक जी आप बताइए। मैम अभी लाल किताब का जो कोर्स हुआ था ये वही है या कुछ नया लाल किताब में ऐड हुआ है, ये वो है? नहीं, आपने मेरे से किया हुआ है तो वही वाला है। ओके मैम, ठीक है फाइन। ठीक, आपने से किया था मैम, इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया ओके बढ़िया। थैंक यू। चलिए, ओके जी। जी अनीता जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम सारी रेमेडी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे थैंक यू। स्टूडेंट है अनीता जी, जो हमारे हाँ बहुत जी। सारे कोर्स कर चुके हैं, और उसी का ही हाँ जी। फीडबैक दे रहे हैं अनीता जी। अनीता हाँ जी जी मैम। बहुत से, मैम कौन कौन से कोर्स करे हैं हमारे साथ? मैम ऑयल वाले भी किए हैं, स्काल्ट वाले भी किए हैं, तालिस्मान भी किया हुआ है, और अभी जो चल रहा था वो भी किया है जो कल खत्म हुआ है मैम। और धनवर्षा नॉट वाले बोटनी। भी किए हैं, बहुत सारे किए हैं, नॉट वाले भी किए हुए हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, गॉड ब्लेस यू जय जी, गुरु जी मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी। मैडम फोटो में व्हीट जैसे दिख रहा है, ये बार्ली व्हाइट रहता है ना मैडम? जो ऊपर वाली फोटो है वो बारले की है, जो नीचे वाली फोटो है वो आपको मिश्री की है। ठीक ये है। बार्ली व्हाइट रहता है ना? नहीं, व्हाइट बारले व्हाइट। वाइट नहीं होता, वो ऊपर फोटो देखो। ठीक है। चैट बॉक्स भी एक बार देख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन है? मैम आप फ्री में क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं श्वेता जी। आगे कौन सा क्वेश्चन है? और ऊपर ही नहीं हो रही स्क्रीन, जो वीट जैसे दिख रहे हैं वो फोटो में। चलिए आगे चलेंगे जी। उससे पहले हम एक बारी बात कर लेते हैं कि जो हमारा अभी तो जो हमने रेमेडी करी है, ये भी हमारे कोर्स कंटेंट का ही पार्ट है। जैसे श्वेता जी कह रहे हैं आप फ्री में क्यों करवा रहे हो? ठीक है। आवाज अटक रही है? आवाज अटक रही है? नहीं, नहीं अटक रही प्रियंका जी, आ रही है, सबको आ रही है। ठीक है जी। चलिए एक बार आपके साथ हम कोर्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कोर्स हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। कल 5:15 इसकी टाइमिंग रहेगी। तो हमारा ये कोर्स जिसके अंदर हम बहुत सारी रेमेडीज करने वाले हैं, रेमेडीज कौन कौन सी होने वाली हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। चलिए, रेमेडी हमारी इसके अंदर है चाइल्ड इशू, बच्चों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्टडी का इशू होता है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है बच्चों के अंदर, लेजीनेस है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आ जाता है, जैसे बच्चे की सक्सेस के लिए आप क्या कर सकते हो, बेटर फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हो, इशू रिलेटेड टू कंसीविंग ए बेबी, जैसे कई बार आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि मैम कंसीविंग नहीं हो पा रही है, उसके लिए कोई रेमेडी दे दीजिए, या बिहेवियर रिलेटेड टू मेल चाइल्ड अच्छा नहीं है, फीमेल चाइल्ड के लिए अलग रहेगा कि अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, सेफ प्रेगनेंसी के लिए आप क्या कर सकते हो, न्यूली बोर्न बेबी इलनेस हो जाता है, डिसीज रिलेटेड टू न्यू बोर्न बेबी होता है, डेप्ट का इश्यू हो गया, ब्लॉक्ड मनी हो गई, इंक्रीज इन प्रॉफिट चाहते हो, डोनेशन का बेनिफिट चाहते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेविंग हो आपकी, वेस्टेज ऑफ मनी होती है, जैसे कई बार होता है ना पैसे आ रहे हैं टिक ही नहीं रहे हैं, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा, आए बाद में पहले खर्चा तैयार हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे करी लॉस हो गया, लॉसेस इन फाइनेंस हो रहा है, इश्यू रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट, जैसे कई बार कई लोग कहते हैं ना
कि हमें मैम बाहर जाना है, कोई रेमेडी बता दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, 12th करी बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो वहां पर आप ये रेमेडीज यूज कर सकते हैं। किसी को अगर हेल्थ इश्यू आ रहा है, 1 मिनट जी, सॉरी जी, किसी को अगर हेल्थ इशू आ रहा है तो जनरल हेल्थ इशू के लिए अलग से रेमेडी होंगी, स्किन रिलेटेड रेमेडीज होंगी, आई रिलेटेड रेमेडीज, फीवर किसी को हो रहा है, वीकनेस इन सर्टेन पार्ट इशू, ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम, बहुत सारे हम इसके अंदर हेल्थ इशू कवर करने वाले हैं। एयर प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस, स्वेलिंग का हो जाना, चोट लग जाना, रेडनेस हो जानी, तपिश हो जाना, फीवर का होना, लीवर रिलेटेड इश्यू होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम जो जैसे आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपके जैसे मेंसेस ड्यूरिंग मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, मेनोपॉज होना, फीमेल रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है आपकी, मेंटल स्ट्रेस हो जाना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होनी आपकी, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, हेल्थ इशू, ब्लॉकेजेस, इंक्रीज टॉक्सिन हो जाना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरीके से आपके बहुत सारे यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज सॉल्व करी जाएंगी। जॉब रिलेटेड इशू अगर आ रहा है, जॉब का टर्मिनेशन, जॉब स्विच करना चाहते हो, बिजनेस नहीं आ रहा है, बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं, अचानक से काम चलते चलते रुक गया है, या फिर गवर्नमेंट जॉब का इशू आ रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है, या जॉब लगने के बाद इशू आ रहा है, नए काम में इशू आ गया, जॉब प्रमोशन नहीं हो रही, फाइट एट वर्क प्लेस होते हैं, फाइट होम के अंदर होती है, पीस नहीं है, इशू विद ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे होता है ना कई बार भाई बहन का आपस में झगड़ा हो जाता है, किस रीजन से हुआ है, क्या है, वहां पर भी आप रेमेडीज दे सकते हो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इशू आ गए हैं, अब वो रिलेशनशिप इशू आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी हो सकते हैं, इन लॉज का इशू, इन लॉज आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मैरिज टूटने की उसमें हो, उसके लिए आप क्या करोगे, नेगेटिविटी घर के अंदर है, डिप्रेशन, काम का रुक जाना, नजर लग जाना, अपनी मेमोरी को शार्प करेंगे, नो रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, इविल आई की प्रॉब्लम, जो छुपे दुश्मन छुपे हुए हैं यहाँ पर अकल्ट की लाइन के सबके, ठीक है, तो उन एनिमीज से आपको छुटकारा, जीरो सपोर्ट फ्रॉम वर्क, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है, तो यहाँ पर वो रेमेडीज भी कवर करी जाएगी। रिस्पेक्ट इशू, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही इतना हार्डवर्क करने के बाद, नो प्रोग्रेस इन लाइफ, एक्सीडेंट्स के इशू, प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हो, पार्टनरशिप का इशू आ गया है, सेल प्रॉपर्टी, भाग्योदय रेमेडी, तो ये सारी रेमेडीज आपकी कम से कम इसके अंदर 60 to 65 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। जितनी मैंने आपको बताई हैं, हर एक से रिलेटेड आपको एक एक दो दो तीन तीन रेमेडीज शेयर करे जाएंगी, तो आप सोच लीजिए 65 प्रॉब्लम्स ही अगर एक एक दो दो तीन तीन रेमेडी शेयर करी जाएंगी तो 150 प्लस रेमेडीज आपकी इसके अंदर कवर होने वाली है। 150 रेमेडीज कम नहीं होती हैं। अगर आप वैसे भी अगर आप जाओ किसी को अपना टेवड़ा दिखाने भी जाते हो ना, वहां पर भी आप आसानी से 1000 रुपये पकड़ा के आ जाते हो, जिसके अंदर आपको 4 रेमेडीज मिलती हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई नॉलेज होने की जरूरत है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप उन रेमेडीज को अपने आप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पंडित जी के पास जा रहे हो तो वो भी तो आपको रेमेडीज दे रहे हैं, वही तो आप कर रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए आपको किसी नॉलेज की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। तो सेम उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर ये कोर्स भी सीखते हो, इस कोर्स के अंदर जो आपको रेमेडीज, आपको कोई ज्ञान नहीं भी है किसी भी चीज का, अगर आप हाउसवाइफ हो तब भी आप ये कोर्स को कर सकते हो। तो कौन कौन करना चाहता है इस कोर्स को, मैरिज प्रॉब्लम इसके अंदर कवर होगी, ठीक है जी। चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो फिर हम आगे बात करेंगे। जिनके तो कैमरास ऑफ हैं उनके लिए हम क्या बोलें, ठीक है जी, ठीक है जी, यस यस यस, वाई वाई, ठीक है जी। चलिए, तो इसको कल हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, कल यही 5:15 का टाइम रहेगा, 5:50 से लेकर 6:30 या 6:45 तक ये हमारी क्लास ओवर हो जाती है। 2 डेज की हमारी क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर आपको 150 प्लस रेमेडीज शेयर करी जाएंगी, जिसका इसके साथ साथ आपको लाइव जूम क्लासेस लिखने मिलने वाली है, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी,
पीडीएफ मिलेगी जिसका आप प्रिंट आउट निकाल पाओगे, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, सर्टिफिकेट मिलेगा एमएसएमई का, सपोर्ट मिलेगी, आगे आपने इसको कैसे अपने क्लाइंट्स को देना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आपकी कवर होने वाली हैं। तो 2 डेज की ये हमारी क्लास होने वाली है। 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, बट अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से करते हो तो यही कोर्स आपका 5000 का ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म ने भी लॉन्च करा है, वहां पर ये कोर्स आपको इतने का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो किसी और से करोगे तो 5000 प्लस का ही कोर्स मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपकी बहुत सारी रेमेडीज कवर होने वाली है। तो कोई भी इस कोर्स को करना चाहता है, आपके सामने क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हो। कल और परसों 2 दिन की हमारी क्लास होने वाली है, 5:15 इसका टाइमिंग रहने वाला है। तो आप जो भी पेमेंट कर रहा है 9796375553 पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड करके आपको क्लास की डिटेल्स दी जा सके। ठीक है जी, किसी की कोई क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स कुछ पूछना चाहते हैं? रिगार्डिंग कोर्स कुछ पूछना चाहते हैं? जी सविता जी। अभी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है, किसे भेजना है? 9796375553 पे। ओके, यही नंबर पे पेमेंट करना है, इन्हीं को हाँ जी, स्क्रीनशॉट। क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, क्यूआर कोड स्कैन करके कर लीजिए, ये लीजिए, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक और है पेमेंट जी। कब तक करनी है हमको? आज रात तक, राइट? हाँ जी, इसका 999 ही है, इसका आप अभी करिए, इसका आप कल करिए, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, ओके जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए मैं एक बार यहाँ पर आप जो भी पेमेंट करेंगे, मैं यहाँ चैट बॉक्स में नंबर लिख रही हूँ। इतने में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सॉरी नंबर गलत हो गया, सॉरी, रुको 1 मिनट। ठीक है जी, चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है, एक दो हम ले लेते हैं। कोई बात नहीं श्वेता जी, आपको पता है अगर आप इसको करेंगे नहीं तो भी नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो आपको फिर रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, या तो अगर टाइम का इश्यू है। और जिनका भी छूट जाता है उनको पता है कि हमारी कोई भी क्वेरीज रहती है हम उसको सॉल्व करते हैं, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है, आप उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम शिल्पी जी। जिन्होंने पेमेंट करी है प्लीज अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए 9796375553 पर। हाँ जी मिलेगी शिल्पी जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग। मैम आई एम नॉट एबल टू जॉइन। बिल्कुल भावना जी, अगर आप इसको लाइव भी ज्वाइन नहीं करते हो ना, जो भी आपकी क्वेरी रहती है ना, तो आपकी सारी क्वेरीज आपकी व्हाट्सएप ग्रुप होता है हमारा, उसके अंदर आपको पूरी क्वेरीज का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। मैम मेरे तो ऑयल का भी रह गया था टाइम। श्वेता जी आप ऐसे बहुत सारे कोर्सेज छोड़ दोगे और कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसको कर चुके हैं और फायदा भी उठा रहे हैं, अभी जैसे अनीता जी ने भी अपना फीडबैक दिया है। ठीक है, तो 2-2 दिन 3-3 दिन की क्लास होती है, आप इसको अपनी रिकॉर्डिंग जो होती है ना, रिकॉर्डिंग के थ्रू भी इसको कवर करते हो, क्योंकि ये तो है नहीं कि लाइव में आने के बाद आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते, रिकॉर्डिंग तो देखनी ही पड़ती है ना अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा से कि जब भी लाइव क्लास आए तो लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए करिए। ठीक है, 2 डेज की हमारी क्लास रहने वाली है, 2 डेज की क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए एक आधी और रेमेडी लिखते हैं, एक रेमेडी और लिख लेते हैं। किसी को हेल्थ इश्यू आ रहा है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू कोई भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू कोई भी हो सकता है आपका। हेल्थ रिलेटेड इश्यू कोई भी हो सकता है एनी। आपने क्या करना है, नीम का पेड़ उस पर्सन का हाथ लगवाकर किसी मंदिर में लगवा दीजिए,
उस पर्सन का हाथ लगवाकर किसी मंदिर में लगवा दीजिए। महेंद्र जी अभी क्लास के अंदर हूं ना, तो उसके बाद आपकी पेमेंट आई होगी तो मैं कंफर्म कर दूंगी। जो भी पेमेंट कर रहे हैं रात को 12 बजे तक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। नीम का पेड़ आपने पर्सन के हाथ लगवाकर मंदिर में लगवा दीजिए, या फिर किसी बाग में, किसी बगीचे में, किसी गार्डन में भी लगवा सकते हैं। सैटरडे को लगवाएंगे विद एफर्मेशंस कि जल्दी से जल्दी ये पर्सन ठीक हो जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी ये पर्सन ठीक हो जाए। और क्या करेंगे, 4 मुट्ठी मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल, 4 मुट्ठी लाल मसूर की दाल मंदिर में डोनेट करनी है विद एफर्मेशन। मंदिर में डोनेट करनी है विद एफर्मेशंस 9 ट्यूसडे, 9 ट्यूसडे, राइट हैंड से करना, ठीक है जी, राइट हैंड से करना। चलिए जी, किसी और को कुछ पूछना है? एनी क्वेरी, किसी की कोई क्वेरी हैंड रेस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? रेमेडीज क्लियर है सबको? अरे कुछ तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, कुछ तो कर दो। अभी बताया, इसको आप देख लीजिएगा एक बारी। नो मैम, इतना क्लियर बताते हो, थैंक यू सो मच जी। 900 ग्राम ले लेना जी महेंद्र जी। मैडम जो बेड में है नहीं जा सकता मंदिर, किस चीज के लिए? वो जो हेल्थ की रेमेडी बताया आपने, हाँ, तो वो जो मंदिर नहीं लगाओ तो किसी बाग में लगवा दो ना। नहीं नहीं, जो जो पर्सन नहीं जा सकता मंदिर हाथ में। लगवा के, हाथ लगवा दो ना उसके। अच्छा मैडम, कितना ग्राम? 900 ग्राम? हाँ जी, 900 ग्राम। कितना दिन करना पड़ेगा मैडम ये? 9 ट्यूसडे, 9 ट्यूसडे, ठीक है जी। ओके मैम। चलिए जी, ओके जी, राधे राधे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बारी हम इसका भी बता देते हैं फिर से, जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है लाल किताब रेमेडीज का, जिसके अंदर आपकी 65 प्रॉब्लम रिलेटेड रेमेडीज शेयर करी जाएंगी, जो कि टोटल आपकी 150 प्लस ही होने वाली है। 170 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, मैंने काउंट नहीं करी है। बट स्टूडेंट्स जिन्होंने ये रेमेडीज क्लास करी हुई है उन्होंने ही हमें बताया कि मैम इससे ऊपर ही जाती है रेमेडीज। तो बहुत सारी रेमेडीज इसके अंदर आपकी कवर होने वाली है। 2 दिन की हमारी क्लास रहने वाली है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आपका 999 रहने वाला है, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलने वाला है, अपने अपने क्लाइंट्स को कैसे देनी है रेमेडी, क्या करेंगे उस टाइम पे, वो सारी चीजें आपको पूरी गाइडेंस मिलने वाली है। 2 दिन 5:15 का हमारे टाइमिंग रहने वाला है। 5:15 से लेकर आपकी 6:30 6:45 तक ये रेमेडी क्लास चलेगी। तो बहुत बहुत अमेजिंग रेमेडी होने वाली है। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं आपके सामने स्क्रीन आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और 9796375553 पर आप इसको शेयर करेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। तो जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। जी सविता जी। मैम जो ये नीम के पेड़ वाली रेमेडी वो भी ट्यूसडे को ही करना है क्या? सैटरडे। सैटरडे, ओके, थैंक यू। हाँ जी सीमा जी, मिलेगी मिलेगी। हेलो। हाँ जी, हो जाएगा मधु जी, 2 दिन में हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो हम तीसरा दिन भी ले लेंगे। जी मैम, वही मेरा क्वेश्चन था, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा क्या पूरा बिल्कुल कोर्स? हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला ये बहुत इजी रेमेडीज होती हैं। जैसे अभी हमने अभी जी बैठे मैम। बैठे देखिए कितनी सारी रेमेडीज कवर करी है, ठीक है। तो आपकी 2 दिन में बड़े जी आराम मैम। से कंप्लीट हो जाता है। नहीं, आपने इतना सारा कोर्स अभी बताया ना, तो वो मेरा डाउट्स था कि दो कोई दिन में टेंशन नहीं लो।
ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, जो भी अभी ज्वाइन किए हैं टेंशन मत लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, जिस भी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हुए हो, चाहे आप कोर्स को ज्वाइन करो नहीं करो, जिस भी ग्रुप में जुड़े हो ना, आगे आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रुप को लीव मत किया करो। ठीक है जी। जी वंदना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैम ये जो आपने व्यापार वृद्धि वाला बताया था, इसमें स्टील की कटोरी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। है ना, वो रख ले और उसके उसी को एज इट इज रखा है। तो हम्म। संडे को कर सकते हैं मैम लाल किताब की रेमेडी, जो पीपल के पेड़ के वहां पे छोड़ना है? तो किसी और पेड़ पे छोड़ाओ। अच्छा, किसी भी पेड़ पे छोड़ दें? हाँ ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, महेंद्र जी आपका क्वेश्चन हो गया था ना, मैंने ले लिया था आपका क्वेश्चन। जी सीमा जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, मैंने पहले भी आपके साथ एक रेमेडीज की क्लास करी थी, मैं उस ग्रुप में भी ज्वाइन थी। ये वो रिपीट तो नहीं है, क्योंकि मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, मैंने जस्ट अभी ही ज्वाइन कब करा करी है। थी आपने? वो भी रेमेडीज की थी, ये नहीं पता लाल किताब की थी या किसकी थी, सर्टिफिकेट भी मिले थे उसके हमें। कब कब करी थी, कुछ आइडिया दीजिए ना। मैम मैं एक बार ग्रुप देख लेती हूँ आप भी का, मैं एक बार चेक करके मैम फिर मैसेज करती हूँ। हाँ मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा, अगर वही क्लास है तो फिर मत रिपीट करिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो भी रेमेडीज की थी आपने, क्लास लिखवाए थे, सारा हमें डिक्टेट किया था आपने। नहीं, वो डिक्टेट वाला तो हमारा ब्रह्मास्त्र रेमेडीज थी। हाँ वो ब्रह्म, आप स्टक हो गए सीमा जी। ठीक चलिए। है, ठीक कह रहे हो आप। आ हाँ गया वो मुझे। तो जो लिखवाया था वो हाँ मैं वो ब्रह्मास्त्र रेमेडीज। ब्रह्मास्त्र याद आ गया। ठीक है। इसमें क्या है मैम? इसमें इसमें भी लिखवाएंगे? नहीं, इसमें पीडीएफ होगी। सीमा जी आप फिर से स्टक हो गए हो। इसमें पीडीएफ मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, इसमें पीडीएफ मिलेगी। मैम ओके, आप समझाएंगी भी सही और इसमें पीडीएफ भी मिलेंगी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम, फिर स्कैनर से मैं पेमेंट कर देती हूँ। वो ब्रह्मास्त्र ही थी, वो मुझे अब याद आ गई, वो हाँ आपने ब्रह्मास्त्र लिखवाई थी। रेमेडीज जो हमारी 5 दिन चली थी क्लास। यस मैम 5 दिन चली थी, वो आपने नोट करवाया था कि आपने कहा था उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा हाँ कुछ क्योंकि भी। वो ब्रह्मास्त्र है ना, तो ब्रह्मास्त्र रेमेडीज की कोई पीडीएफ नहीं होती। हाँ ठीक है मैम, फिर मैं पेमेंट कर देती हूँ उसका, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, फिर ठीक है मैं जी, ओके जी। थैंक यू मैम, ठीक थैंक है यू। जी, ओके जी, राधे राधे जी। इसकी रिकॉर्डिंग भी एक बार आप भेज दीजिएगा, मैं सुन लूंगी इसको हाँ फिर जी, से। आप ग्रुप के अंदर ही हो ना हमारे? हाँ मैं ब्रह्मास्त्र वाले में हूँ मैम। बस ठीक है, ठीक है, वहां पे मिल जाएगी हाँ, आपको। और मैं आपकी कम्युनिटी में भी ऐड हूँ, वहाँ पे आपके मैसेज आते ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। थैंक ओके जी, राधे राधे एवरीवन, गॉड राधे ब्लेस राधे। यू ऑल।